और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबर सामने आई है और ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। देश की इकॉनमी को लेकर के आपको बता दें कि पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की पहली तिमाही में 13.5% विकास दर रहा है और जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। और उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसके इन आंकड़ों से भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपको बता दें कि पहली तिमाही इसे क्यों कहा जाता है। दरअसल जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसी भी साल के अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले साल मार्च तक चलता है और इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है, यानी कि हर 3-3 महीने का इसके आंकड़े आते हैं और इसीलिए इसको तिमाही यानी कि 3 महीने के हिसाब से इसको तिमाही कहा जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के पहले तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून तक के जो आंकड़े हैं जीडीपी के वो अब आ चुके हैं और भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.5% जो है इसमें विकास दर उसको रिकॉर्ड किया गया है। देर शाम को ये आंकड़े आए और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के पहले क्वार्टर में हाई स्पीड से भारत की इकॉनमी ने जो है वो तेजी से रफ्तार से चलते हुए यहां पर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस समय कोरोना काल के बाद जिस तरह मंदी का दौर चल रहा है उससे गुजर रही हो, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी चुनौतियों के बावजूद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत ने जून तिमाही में जैसे कि आपको पहले बताया कि 13.5% के शानदार दर से जो है वृद्धि की है और कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो पहले से ही इस बात का अनुमान लगा चुके थे, पूर्व अनुमान लगा चुके थे कि इस बार जो पहले तिमाही का जो आंकड़े आएंगे वो डबल डिजिट में रह सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 13.5% इसको रिकॉर्ड किया गया और ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब दुनिया के कई विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चरमराए हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की कमर इस समय टूटी हुई है और आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में सबसे तेजी से भारत ने इसमें तरक्की की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले दिनों में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 15 सितंबर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 26वीं बैठक होने वाली है। मुंबई में ये बैठक होगी 15 सितंबर को। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्थाओं में जो इस समय चुनौतियां चल रही हैं उसका किस प्रकार से सामना किया जाए उसको लेकर जो है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगी। इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दासा के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए, कैसे दुनिया के बड़े नामों में शामिल हुआ जाए, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाए, इसको लेकर के विचार मंथन किया जाएगा। और आपको बता दें इससे पहले आरबीआई की तरफ से जो ये जून तिमाही में आंकड़े आए हैं इसका जो है शानदार जो परफॉर्मेंस रही है इसके पहले से ही अनुमान लगाए जा चुके थे। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक अनुमान को माने तो 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4% रहने का भी अनुमान है। और कुछ रेटिंग एजेंसीज ने पहले ही जो इसके आंकड़े के अनुमान लगाए थे वो इस तरह थे। आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है, उनका अनुमान था कि 13% ये इस बार विकास दर रह सकता है। वहीं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें मानना था कि 15.7% विकास दर रह सकता है और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मानना था कि 16.2% भारत का विकास दर इस पहली तिमाही में रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो 13.5% के आंकड़े आए हैं कहीं ना कहीं ये भारत की अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, दुनिया में आगे बढ़ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और वहीं आपको बता दें कि ये आंकड़े जब देर शाम को आए उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने इसमें अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। कांग्रेस के बड़े नेता सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि आंकड़ों में उछाल आ सकता है जिससे सुर्खियां बनेंगी। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये पहले से जानती थी कि जो जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं देर शाम को उसमें जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी भारत की? पहले से ही इसमें राजनीति करने लगे कि इससे सुर्खियां बनाई जाएंगी, सुर्खियां बटोरेगी केंद्र सरकार। तो कांग्रेस भी पहले से जानती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय अच्छा काम कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उनको अपने दोहरे मापदंड की राजनीति वहां पर करनी है, विपक्ष को वो राजनीति करनी है, इसलिए पहले से ही
टारगेट किया जाने लगा केंद्र सरकार को। इतना ही नहीं, आगे जयराम रमेश ने उस ट्वीट में लिखा कि आर्थिक विकास दर को कोविड से पहले नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई आर्थिक सुस्ती, और उसको नाम दिया गया मोदी स्लोडाउन का कांग्रेस की तरफ से, उससे पार पाने में अभी लंबा समय तय करना होगा। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ तौर पर जाहिर होती है। ठीक है, आप विपक्ष में है, लेकिन जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास दर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीडीपी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक अलग ही रफ्तार से चल रही है, उस समय विपक्ष को यह चाहिए कि आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारत को आगे ले जाने में उनका साथ दें। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने दोहरे मापदंड की राजनीति अभी भी अपनाए हुए है। आप खुद इसमें तुलना करके देख सकते हैं बाकी देशों की, विकसित देशों की जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले क्वार्टर के आंकड़े हैं, उसकी तुलना अगर आप भारत के साथ करें, भारत की जहां 13.5% विकास दर रही, वहीं स्पेन 1.1%, इटली 1%, फ्रांस 0.5%, चीन, जिस चीन की इतनी बात की जाती है कि चीन की मार्केट दुनिया भर में कमाल कर रही है, उस चीन के आंकड़े आए हैं 0.4%, 0.4% चीन ने विकास दर किया है, और भारत 13.5%। और वहीं बात की जाए जर्मनी 0.1%, यूके -0.1% और यूनाइटेड स्टेट्स -0.6%। तो आप खुद देख सकते हैं, जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय पिछड़े हुए हैं इस जीडीपी को लेकर, उस समय भारत किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वहीं इस बीच कुछ यूजर्स का कहना है कि केजरीवाल जो अपनी फ्री की राजनीति कर रहे हैं और रेवड़ी कल्चर को लगातार अपना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद कहने पर बार बार गुजरात में और हिमाचल में जाकर के जो है फ्री के वहां पर जो है ढकोसले दे रहे हैं कि हम आपको फ्री बांटेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले भी कह चुका है इससे सरकार पर बोझ बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है। और हमने देखा किस तरह से श्रीलंका में जो आर्थिक हालात हुए, वहां पर जो इमरजेंसी लगी, कहीं ना कहीं वैसे हालात पैदा हो सकते हैं अगर इसी तरह फ्री कल्चर अपनाते रहे और सरकार पर इसी तरह अगर बोझ बढ़ता रहा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही, जो गुड न्यूज हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के पहले तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.5% के विकास दर से जीडीपी में इस समय जो ग्रोथ है उसको क्या है। और इस समय यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी माने तो भारत ऐसे ही अभी आने वाले समय में और जो है इस तेजी से इसमें आगे बढ़ सकता है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारत जो है वो और ज्यादा इन आंकड़ों में आपको इजाफा देखने को मिल सकता है भारत के आंकड़ों में। लेकिन इस समय जो चुनौतियां हैं वो ग्लोबल इस समय चुनौतियां चल रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, और इसी बीच भारत जो इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, डबल डिजिट में भारत के विकास दर का यहां पर 3 महीने के जो आंकड़े आते हैं, इससे कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देश भी सोच रहे होंगे, जब हम इन आर्थिक हालातों से लड़ रहे हैं, इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं कि कोरोना के बाद किस तरह से दोबारा से मार्केट को स्टेबल किया जाए, इस बीच भारत इतनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर उन देशों के लिए भी सीख लेने की जरूरत है कि अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो आप भारत देश से वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इतनी चुनौतियों के बावजूद किस तरह से देश के विकास को आगे जो है बढ़ाया जा सकता है। और अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, जो ये आंकड़े आए हैं और इस पर जो राजनीति की जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्या विपक्ष को इस समय सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए क्या इसमें राजनीति करनी चाहिए या नहीं चाहिए? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।